हाँ जी प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम बच्चे बार बार ये मैसेज कर रहे थे और ये गुजारिश कर रहे थे कि सर उर्दू का क्लास कब से स्टार्ट हो रहा है। तो आप तमाम बच्चे जो इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार की घड़ी जो है अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बस अब हम तमाम बच्चे को अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में मेहनत और लगन के साथ लग जाना है, ठीक है। इससे पहले जो 2026 का जो बेंच था उसमें बहुत सारे बच्चे जो है बहुत बेहतर और अच्छे नंबरात इस प्लेटफॉर्म से पढ़कर हासिल किए हैं। इसलिए मैं शुरू में आप तमाम बच्चों से यही गुजारिश करूंगा कि आप तमाम बच्चे जो जेटी एकेडमी है, इसको जो बच्चे इस पे नया जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके, वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो मैं आप तमाम बच्चों से यही गुजारिश करूंगा कि आप तमाम बच्चे मेहनत और लगन के साथ आप 2027 की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। इसलिए आप तमाम बच्चे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़िए, जेटी एकेडमी में पढ़िए, यूट्यूब पर आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जिसमें हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अब जहां पढ़िए, जिस जगह पढ़िए, मेहनत और लगन के साथ पढ़िए ताकि इम्तिहान में बेहतर और अच्छे नंबर से आप कामयाबी हासिल कर सके। बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, बच्चे मेहनत के साथ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब नंबर कमाता है तो रोते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। उससे बेहतर है कि हम शुरू से मेहनत में लग जाए, शुरू से मेहनत और लगन के साथ अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर दे ताकि जो इम्तिहानात आएंगे उसमें अच्छे और बेहतर नंबर से हम कामयाबी हासिल कर सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके 12 क्लास उर्दू में हमारा आप जानते हैं कि कौन सा उर्दू है। इससे पहले 10th में हम लोग पढ़े थे दरख्शा और 12th में जो है 11th ले लीजिए या 12th, दोनों में कहकशा है। कहकशा पार्ट 1 जो है वो 11th में है और कहकशा पार्ट 2 जो है वो 12th में है। तो आज मैं आप तमाम बच्चों को ये बताने वाला हूं कि 12 क्लास जो उर्दू है कहकशा, उसमें हमको क्या क्या चीज पढ़ना है और किस तरीके से जो इम्तिहानात होते हैं उसमें किस तरीके से हमसे सवाल किए जाएंगे और कौन कौन से सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर है, मजमून है, दास्तां है, बहुत सारे ऐसे हैं जो हम मैट्रिक के अंदर यानी 10th के अंदर उसको पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए हैं उसको, ठीक है। तो आज मैं आप तमाम बच्चों को आज बाज़ाब्ता तौर पर मैं उर्दू का आगाज कर रहा हूं। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक दिन बीच करके हो या रोजाना जैसे आप लोग अपना अपना राय पेश करेंगे उसी तरीके से आपका क्लास जो है अब चलता रहेगा, ठीक है। अब जितने भी सर है तमाम सर आ चुके हैं। अब आपका क्लास बाज़ाब्ता तौर पर बेहतरीन और अच्छे तरीके से आपका क्लास का आगाज कर दिया जाएगा और शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए, हम आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज हमें इसमें कहकशा उर्दू में पढ़ना है, ठीक है। आइए देखिए फहरिस्त है, ये क्या है? ठीक है, फहरिस्त इसको दो हिस्से में पढ़ना है। एक है हिस्सा नस्र और दूसरा हिस्सा जो है हिस्सा नज्म कहिए या हिस्सा शायरी उसको कहिए। तो ठीक है, देखिए फहरिस्त हिस्सा नस्र में हमें क्या क्या चीज पढ़ना है। देखिए पहला क्या है, ये है खाका। ये इसको आप 10th में नहीं पढ़े होंगे बल्कि 12th में है। खाका है, खाका क्या है? नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जबानी है। इनके लेखक और मुसन्निफ है मिर्जा फरतुल्लाह बेग, ठीक है। उसके बाद जो हमें पढ़ना है मजमून। क्या पढ़ना है?
मजमून, इसमें क्या क्या है? मिट्टी का तेल, बास पुराने लफ्जों की नई तहकीक, ठीक है, बास पुराने लफ्जों की नई तहकीक, और इंशाइया क्या है? मजमून में ये तमाम चीजें हैं। मिट्टी का तेल, बास पुराने लफ्जों की नई तहकीक, इंशाइया क्या है? इसमें ख्वाजा हसन निजामी एक के राइटर है, एक के सैयद सुलेमान नदवी और एक के वजीर आगा, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है इंशाइया, शायद इसे भी हमारा आप 10th क्लास में नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें 12th में पढ़ेंगे, हर एक चीज को बताया जाएगा। खाका किसको कहते हैं, मजमून किसे कहते हैं, इंशाइया किसे कहते हैं, हर एक चीज आप तमाम बच्चों को बताया जाएगा। तो ठीक है, इंशाइया में क्या है? हिजरत, वो अहमद जमाल पाशा का है। क्या पढ़ना है इंशाइया में? हिजरत पढ़ना है, जिनके लेखक और मुसन्निफ है अहमद जमाल पाशा। जो बच्चे के पास किताब है वो अपने किताब के अंदर इसको देख लेना है कि क्या क्या पढ़ना है। जिसके पास किताब नहीं है हम इसमें बता दे रहे हैं ताकि उसके लिए आसान और सहल हो जाए, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है दास्तां, दास्तां में क्या है? बागो बहार, ठीक है। अब देखिए अफसाना, उसके बाद है अफसाना, उसमें क्या क्या है? टोबा टेक सिंह, प्रॉमिस, भूले बसरे गीत और इब्राहिम सक्का। इब्राहिम सक्का क्या क्या है अफसाना में? टोबा टेक सिंह, प्रॉमिस, भोले बसरे गीत और इब्राहिम सक्का। उनके मुसन्निफ है सैयद हसन मिंटू, एक के मुसन्निफ है जिलानी बानू, और भोले बसरे गीत के मुसन्निफ है सफी जाबिद, और इब्राहिम सक्का इसके मुसन्निफ है सलाम बिन रज्जाक। ये तमाम क्या हो गए? अफसाना, ठीक है। उसके बाद है खत, क्या है? उसके बाद है खत। ये है खत में क्या क्या है? 3 खुतूत गुबारे खातिर, इसके जो लेखक और मुसन्निफ है अबुल कलाम आजाद है, ठीक है। समझ गए इतना क्या क्या हमें पढ़ना है? तो पहला पढ़े थे हिस्सा नस्र, और दूसरा हिस्सा जो है शायरी, यानी हिस्सा नज्म या हिस्सा शायरी कहिए, ठीक है। देखिए नज्म हिस्सा है ना, दूसरा हिस्सा उसमें है गुफ्तगू, मेरा सफर, खेती, बरके कलीसा और मुतसाइर। फिर उसके बाद है हम नहीं जानते। क्या क्या है? गुफ्तगू है, मेरा सफर, खेती, बरके कलीसा, मुतशाइर, हम नहीं जानते। देखिए गुफ्तगू और मेरा सफर जो है इन दोनों के मुसन्निफ अली सरदार जाफरी है, और फिर उसके बाद मेरा सफर उसके मुसन्निफ अमीक हनफी है, और बरके कलीसा इसके मुसन्निफ अकबर इलाहाबादी, और मुतशाइर है उसके मुसन्निफ है जफर कमाली। हम नहीं जानते इसके मुसन्निफ है यूजेने मोन्ताले, ठीक है। इतना समझ गए? आगे आइए, देखिए उसके बाद नज्म के बाद है गज़ल। पढ़ लिए पहले, सबसे पहला था खाका, उसके बाद मजमून, उसके बाद अफसाना, उसके बाद इंशाइया, फिर उसके बाद आया दूसरे हिस्से में नज्म, और फिर उसके बाद है गज़ल। क्या है? दाइम पड़ा हुआ हूं तेरे दर पे नहीं हूं मैं, एक है। उसके बाद सब कहां कुछ लाला वो गुल में नुमाया हो गए, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, मुझे दिल के खता पर या शर्म नहीं आता, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा। ये जितने भी हैं ये सब नज्म है। एक के मुसन्निफ असदुल्ला खा गालिब है, दूसरे की मुसन्निफ वही है, और फिर तीसरा गजल जो है उसकी मुसन्निफ यगाना चंगेजी, चौथे की मुसन्निफ भी यगाना चंगेजी है। फिर उसके बाद उस पर भी दुश्मनों का साया पड़ गया, उसके मुसन्निफ खलीलुर रहमान आजमी, दोनों गज़ल के, ठीक है। गज़ल हर एक चीज बताया जाएगा आपको। गज़ल किसे कहते हैं, नज्म किसे कहते हैं, अफसाना किसे कहते हैं, खता किसे कहते हैं, खुतबा किसे कहते हैं, खाका किसे कहते हैं, हर एक चीज बज़ाब्ता चैप्टर के अंदर आपको बहुत आसान और सहल अंदाज में बताया जाएगा, ठीक है। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो है कता तारीख है, उसमें है गम अरसद और 2 तारीखें, ठीक है। इसको शायद आप इसको 10th क्लास में नहीं पढ़े हैं। उसके बाद है मरसिया, इसको पढ़ चुके हैं, 10th में पढ़ चुके हैं। मरसिया किसके कहते हैं? उसके जो मुसन्निफ है मीर अनीस है, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद है ये मजीद मुताले के लिए है, यानी 2 हिस्से में
किताब को तकसीम किया गया है एक मस्जिद मुताले के लिए, लेकिन इसमें से भी बहुत सारे सवाल आपके इम्तिहान में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि इसे पढ़कर छोड़ देना है, बल्कि इसे भी याद करना है और ज़हन नशी करना है, इसे भी पढ़ना है मस्जिद मुताले के लिए। इसमें भी आपके इम्तिहान में इसमें से भी सवाल आएंगे। एक है खुद नौश, उसमें है मैं यूनिवर्सिटी में, इसके मुसन्निफ एहसान दानिश है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे दास्तान, क्या है दास्तान, उसमें दास्तान में है फसानाए अजाइब, क्या है फसानाए अजाइब, इसके मुसन्निफ हुए मिर्जा और रजब अली बेग सरबर। उसके बाद फिर है अफसाना, यह है क्वारंटाइन, इसके मुसन्निफ है राजिंदर सिंह बेदी, ठीक है। उसके बाद है खुतबा, यह है कामिल इनकलाब, इसके मुसन्निफ है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। क्या क्या है मस्जिद मुताला में, खुदनोश आएगा, अफसाना, खुतबा, आगे देखिए। उसके बाद फिर आएगा नज्म, यह शिकस्ता जिंदा का ख्वाब, इसके मुसन्निफ है जोश मलियाबादी। उसके बाद आएगा फिर गज़ल, नज्म के बाद फिर दूसरा में और गज़ल, उसके एक के मुसन्निफ है वली दुकनी, फिर उसके बाद राशिक अजीमा आबादी है, फिर गज़ल के बाद फिर कसीदा आएगा, क्या कसीदा तज़हीके रोजगार, इसके मुसन्निफ है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। फिर उसके बाद सबसे आखिर में गीत आएगा, जिस तरीके से मैट्रिक में हमारा सबसे आखिरी चैप्टर जो पढ़े थे गीत, इसमें भी सबसे आखिरी में गीत है। एक है साथी हाथ बनाना, इसके मुसन्निफ है शायर लुधियानवी। और फिर दूसरा गीत जो है तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान के औलाद है इंसान बनेगा, सबसे आखिरी में गीत है, इसके भी जो मुसन्निफ और राइटर है शायर लुधियानवी है। तो समझ गए इतना। अब देखिए कि पूरे कितने चैप्टर हुआ, ये तो बता दिए, खाका नज्म गज़ल। हमें कुल जो 12th क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट उर्दू का कैसा है, उसके अंदर पूरे चैप्टर कितने हैं, देखिए हमें इसे भी समझना है, कुल कितने चैप्टर है, ठीक है। देखिए खाका हो गया, खाका है, उसमें नजीर अहमद की कहानी जो है एक, फिर उसके बाद मजमून में मिट्टी का तेल 2, बाद पुराने लफ्जों की नई तहकीक 3, फिर इंशाइया 4 हो गया, फिर इंशाइया माता हिजरत 5, फिर बागो बहार 6, फिर हो गया अफसाना में तोबा टेक सिंह 7, फिर परामिन्स 8, भोले बसरे गीत 9, इब्राहिम सिक्का हो गया 10, ठीक है। और फिर खत में है गुबारे खातिर 11, फिर उसके बाद आइए नज्म में कौन कौन है, गुफ्तगू और मेरा सफर, इसको हम एक ही चैप्टर मांगते हैं, हो गया 12, फिर खेती हो गया 13, फिर बरके कलीसा 14, फिर मुतशायर 15, फिर उसको हम नहीं जानते हैं 16, कितना हो गया 16 चैप्टर हो गया कुल। आगे आइए, फिर उसके बाद क्या है, हो गज़ल है, यह असदुल्लाह खान गालिब को हम इसको एक ही गज़ल मांगेंगे 17, फिर उसके बाद है याना चंगेजी की 2 गज़ल, इसको भी एक ही चैप्टर मांगेंगे 18, फिर खलीलुर रहमान आज़मी की है 19, फिर उसके बाद है गम अरशद 20, उसके बाद वाहिद नजीर की है 2 तारीख 21, उसके बाद मरसिया है यार चमन हो गया 22, फिर खुदनोस में मैं यूनिवर्सिटी में 23, अफसाना अजाइब 24, क्वारंटाइन 25, कामिल इनकलाब 26, फिर उसके बाद शिकस्ता जिंदा ख्वाब 27, अबारा हो गया 28, फिर उसके बाद गज़ल में है वली दुकनी की 2 गज़लें 19, फिर राशिक अजनाबादी की गज़लें है 20, फिर मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की गज़लें है 32 हो गया, और तज़हीके रोजगार 33, और गीत जो हो गया ये 34। तो कुल जो चैप्टर है, कुल कितने चैप्टर हो गए, कुल चैप्टर आपका है 34। कितने चैप्टर है कुल 34 चैप्टर है, ऐसे लेंगे 34। अगर अलग अलग चैप्टर को गिनेंगे तो कुल आपके 12 क्लास उर्दू में जो कहकशा है उसमें कुल 40 चैप्टर है। लेकिन बहुत सारे मुसन्निफ ऐसे हैं जैसे वली दुकनी और वली दुकनी के गज़लें, इनके 2-2 गज़ल है, उसको हम एक ही चैप्टर मानते हैं। अगर पूरे एक एक मानेंगे तो 40 चैप्टर हो गया, और अगर एक साथ जिस तरह हम बताए अभी अगर उस तरह करेंगे तो कुल आपके कहकशा उर्दू के दरमियान जो है कुल कितने चैप्टर है, 34 चैप्टर है। ठीक है, इसको हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। अब घबराना नहीं है,
परेशान नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे और सहल और बिल्कुल आसान अंदाज में, जो आसान भाषा में, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, उसी में आप तमाम बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तमाम सर जितने भी है जेटी एकेडमी के अंदर, हर एक को बता दिया जाएगा कि सहल और अच्छे अंदाज में बच्चे को पढ़ाने की कोशिश की जाए ताकि बच्चा अच्छे तरीके से समझ सके। अब देखिए, हमें जो इम्तिहान होंगे 27 का, उसमें सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे, कौन कौन से सवाल उसमें हमसे पूछे जाएंगे और उसमें कौन कौन से सवाल किए जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे सबसे पहला जो आएगा मारूजी सवालात। मारूजी सवालात, इसको आप ऑब्जेक्टिव कह दीजिए, कह लीजिए 100, कितना 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। कितना रहेगा मारूजी सवालात में? मारूजी सवालात हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव मान लीजिए इसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें से आपको 50 का जवाब देना है। कितने का जवाब देना? 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव में से सिर्फ आपको 50 का जवाब देना है। ठीक है, और ये कितने नंबर का रहेगा? 50 नंबर का। ठीक है, उसके बाद है मुख्तसर सवालात। क्या है? उसके बाद है मुख्तसर सवालात। इसमें आपसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें से आपको 5 का जवाब देना है। कितने का जवाब देना है? 5 का जवाब देना है। ये रहेंगे आपके 10 नंबर का। कितने नंबर का रहेगा ये? 10 नंबर का। उसके बाद है तबीर सवालात, यानी थोड़ा सा इसको लंबा करके लिखना है। तबीर सवालात में जो आपसे सवाल किए जाएंगे, तबीर सवालात में जो आपसे सवाल, तबीर सवालात में आपसे जो सवाल किए जाएंगे, क्या तबीर सवालात में सवाल किए जाएंगे 3 नंबर का रहेगा, ये कुल 15 नंबर का रहेगा। उसके बाद दरखास्त और खत, ये 5 नंबर का रहेगा। शेर की तशरीह जो है ये 4 नंबर का रहेगा, और इक्तिसाबात की तशरीह ये भी 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद मजमून निगारी जो है, आप 10th में पढ़े होंगे, मजमून का 10 नंबर, लेकिन 12th में जो मजमून का है वो आपको 8 नंबर देंगे। फिर तलखीस निगारी, तलखीस निगारी किसे कहते हैं, ये भी 4 नंबर का रहेगा। इस तरीके से सवाल किए जाएंगे। मारूजी सवालात में ऑब्जेक्टिव रहेंगे 100, उसमें से 50 का जवाब देना है। मुख्तसर में 10 रहेंगे, उसमें से 5 का जवाब देना है। और तबीर सवालात में 6 रहे, तबीर सवालात जो है उसमें भी 10 रहेंगे, लेकिन उसमें आपको 5 का जवाब देना है। और दरखास्त पर और खत, ये 5 नंबर का होगा। बताइए दरखास्त या खत। शेर की तशरीह करना है, कोई अशार दे दे उसकी तशरीह करना, यानी उसको उसके खुलासा बयान करना है। इक्तिसाब की तशरीह, थोड़ा इसको लंबा करना है। बुक से कहीं दे देंगे, कहीं से उठा इबारत दे देंगे, या 4-5 अशार दे देंगे 4, उसमें से 2 की तशरीह करना है। मजमून जानते ही तलखीस निगारी। अब 3 चीज जो है इसमें, शेर की तशरीह, इक्तिसाब की तशरीह और तलखीस निगारी, इसको हम दूसरी वीडियो में अच्छे तरीके से समझाएंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे कि इक्तिसाब किसे कहते हैं, इक्तिबास किसे कहते हैं, तलखीस किसे कहते हैं, और शेर की तशरीह हमें किस तरीके से करना है। इन तमाम चीजों को हम अच्छे तरीके से बता देंगे। देखिए कितने नंबर हो गया कुल? 50, 10, 60 और 15, 75, 80, 84, 84 के बाद हो गया 88 और 1200। कुल कितने नंबर हो गए? कुल 100 नंबर के होंगे। और इसमें से 100 में से कम हर एक बच्चे को 98 या 97 नंबर जरूर भी जरूर लाना है। इसे 2026 में जो पढ़ाए थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 90 के प्लस और 90 अक्सर बच्चे के नंबर थे। ठीक है, किसी मजबूरी के तहत नहीं आ सका, उन तमाम चीज को आपको विस्तार के साथ बता दिया जाएगा। इसलिए मैं आप तमाम बच्चों से आखिरी में यही गुजारिश करता हूं, जो बच्चे जेटी एकेडमी में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो बात आपको समझ में नहीं आए कमेंट करके बताएं कि फला चीज समझ में नहीं आया है, उसको इंशाअल्लाह और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।